जीन आज्ञा, जीन आणानो पामो मर्म। मर्म क्या है? मर्म समझ गए? न मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं। मुझे पुरुष और स्त्री, इट्स ओनली अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स। इंटरनली, मेंटली I should be always in alert mode, and that is तप। alert mode में क्या है? Always look towards your intention। आप किसी से भी कुछ बोल रहे तो इंटेंशन को देखो, केयर एंड शेयर वाला है कि नहीं। केयर एंड शेयर, एब्सेंस ऑफ केयर एंड शेयर इज इक्वल टू वायलेंस। समझ में आया? પછી आप स्त्री हो के पुरुष, એની સાથે કોઈ मतलब નથી। एब्सेंस ऑफ केयर एंड शेयर इज इक्वल टू वायलेंस। अभी चेक कर लो कि आपके इंटेंशन में शेयर केयर है कि नहीं। देखो कभी हम किसी को गुस्सा करते, लाफा मारते, उसमें भी शेयर एंड केयर होती है। देखो, एक्शन इज नॉट कनेक्टेड विथ, समझ में, ध्यान में रखना ये। कभी भी डोंट आइडेंटिफाई विथ एक्शन, आइडेंटिफाई विथ इंटेंशन। समझ में आया? अगर आपको इंटेंशन दिख रहे तो आप ज्ञानी हो, और आपको एक्शन दिख रहा है तो आप अज्ञानी हो, और अज्ञानी हो तो गिरना निश्चित है, खत्म होना निश्चित है। बस ऐसे दिनों में ऐसी बातें सुनना मिलती है, समझ में आ जाए, जाग जाओ तो अच्छी बात है, नहीं जागोगे तो मर जाओगे। ऐसे ही कीड़े मकोड़े के जैसे घिसते रहोगे। कर्म निकाचित सभी दूर थाय, अनुबंधोनो नाशज थाय। देखो, जब हमारा फोकस इंटेंशन पे आएगा ना, तो निकाचित यानी कि डिस्टाइंड कर्म भी खत्म हो जाता है। डिस्टाइंड कर्म हमारे इंटेंशन से ही ऑपरेट होता है। जब हमने इंटेंशन ही हटा दिया तो निकाचित कर्म भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ में आया? भगवान ने निकाचित कर्म के ऊपर विजय पाया। कैसे पाया? वो खिला ठोक के गया, तो उन्होंने अपना इंटेंशन को मास्टरी किया। वो खिला ठोक, वो अपना काम कर रहा है, वो कौन से इंटेंशन से खिला ठोक रहा है, उसको गुस्सा आया, खिला ठोक रहा है। अब मैं मेरा इंटेंशन क्यों बिगाड़ू? उसको उसका काम करने दो, मैं मेरा इंटेंशन नहीं बिगाड़ूंगा, मुझे नहीं होना परेशान। नमो जिनाणम जिया, आप कैसे भी हो, सो आई हैव प्योरिफाइड माई इंटेंशन। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए ये भगवान बनने का प्रोसेस है। So ये तप है, दिस इज तप। यू आर प्योरिफाइंग कंटिन्यूअसली योर इंटेंशंस, एंड देन ओनली यू कैन बी विनर। निकाचित कर्म को भी आप खत्म कर सकते हो, उसकी असर को खत्म कर सकते हो। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको नुकसान नहीं होगा, होगा। आपके भाग्य में लिखा होगा तो शरीर का नुकसान होगा, संपत्ति का नुकसान होगा, परिवार का नुकसान होगा, लेकिन आपका दिल में नुकसान नहीं होगा तो आप जीत गए। और जो फिजिकल नुकसान हुआ है ना, अगर दिल चंगा है ना, तो बाकी सब ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है। भगवान को खिला ठोका, रिकवरी हुआ कि नहीं? 6 महीने तक परेशान किया, रिकवरी हुआ कि नहीं? और सांप ने डंक मारा, रिकवरी हुआ कि नहीं? क्यों हुआ? हाँ, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। सो प्योरिटी, क्रिएट a purity of intention cures everything. So cures everything. Yes, इतना पावर है ये तप है। अनुबंधोनो नाशज थाय। अनुबंध, बंध और अनुबंध। बंध है ना, अमुक क्षण ही होता है, लेकिन अनुबंध कंटिन्यूअस चालू रहता है। अनुबंध यानी छोटा छोटा माइक्रो
बंधन, माइक्रो बंधन, छोटा छोटा बंधन आज इंसान इंटेंशन से करते रहता है। जो ने हवे हवे आવું કર્યું, હવે જો આમ બોલ્યા, હવે આમ કર્યું, એના પછી આમ કર્યું, એના પછી આમ કર્યું, એને જો એની પાછળનું इंटेंशन આવું જ છે, એને આમ છે। ये क्या हुआ? अनुबंध। छोटा 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 ऐसे विचार करते रहते हैं हम, करते हैं कि नहीं? माइक्रो विचार, ये अनुबंध है। तो हम क्या करते हैं? छोटी छोटी गांठ बांधते हैं, छोटी छोटी। एक विचार है, एक गांठ, दूसरा विचार है, दूसरी गांठ, तीसरा विचार है, तीसरी गांठ, चौथा विचार है। अनुबंधोनो नाश ज थाय, मुझे नहीं होना परेशान, नमो जीर्णाणम जीवयाणम। ये सारी छोटी छोटी गांठों को एक झटके में निकाल दिया। समझ में आ रहा है? यू रिमूव ऑल द नेगेटिव गांठ और इंटेंशन, खड़ाक आउट। इसमें सब में अभी मुझे पढ़ना ही नहीं है, बहुत साल कर लिया, पता नहीं था, अज्ञान थे। अभी हम यहाँ आराधना में बैठे, साधना में बैठे, ज्ञान साधना में बैठे, तब का स्वरूप जान रहे हैं। अभी मुझे ये छोटी छोटी गांठ बांधनी नहीं है, मुझे नहीं होना परेशान। ऐसे में जो फालतू विचार, शुल्लक विचार, जिसको करना है वो करे, मुझे नहीं करना है। वो मेरे बारे में ऐसा बोला, वैसा बोला, तैसा बोला, कुछ भी बोला, तेल लगाने जाए, मुझे नहीं होना परेशान। वो उसका मुंह बिगाड़े, उसका इंटेंशन बिगाड़े, उसका जो बिगाड़े वो बिगाड़े, मुझे उसके अंदर पढ़ना। और कोई आपको आके बोले ना, आ तो तमारा विषय आम कहता था, हाँ बीजू शू कहता था एम, हाँ अबे जोई लो, अभी देखता हूं मैं, खत्म। ये अनुबंध इसी को बोलते हैं। अब समझ में आया? तो हजी आवे छे, हजी ओछું करो। કેટલા ઉપર છે माइक वॉल्यूम? हाँ શું વાયરલેસ વાળું? માઇક વોલ્યુમ ક્યાં છે? તો 8 ઉપર શું છે? ईज माइक में छे। नहीं नहीं, वायरलेस नु वॉल्यूम तो 0 करवानु। 0 करो, 0। हेलो, 0 कर्યું ने? हाँ, तो एने आनी साथे काई संबंध नथी। हेलो, ना ना हजी छे एनु, એટલે થોડુંક ઓલું ઓછું કરો માસ્ટર। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, हजी चाले छे। स्लाइड स्पीकर हम हमणा छे ने आम करी नाखो, स्लाइड करो। हवे कालथी छे ने आनु वॉल्यूम आमा नाखी देजो। आमा आपणे आना माटे करीए छे એટલે एमां नाखी देजो, एनुं मोढुं फेरवी नाखजो એટલે आ बेनुं माइक आमां आवी जशे અને ઓલાનું મોઢું ફેરવી નાખવાનું। પછી ઓર્ગન ડાયરેક્ટ આપી દેજો। चलो आ तप थई गयुं, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। आहार संज्ञा दूरे थाय, अणहारी पद प्राप्त ज थाय। आहार संज्ञा दूरे थाय, अणहारी पद प्राप्त ज थाय। प्रभु आणानु पालन थाय, साथे धातु शुद्ध ज थाय। आहार संज्ञा, आहार संज्ञा मीन्स व्हाट? लोग कहते हैं कि आहार संज्ञा यानी खाऊं 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 खाऊं। इट्स नॉट आहार संज्ञा। शरीर है तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो खाने की इच्छा होगी, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। लोग क्या समझते हैं कि भूख ही ना लगे, ये संभव नहीं है। भूख दोष नहीं है, आप लिख लो। आपको भूख लगी तो वो दोष नहीं है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे आपको थकान होती है तो सोना है, जबरदस्ती जागना नहीं है। कौन बोला? उसको तप नहीं बोलते हैं, जबरदस्ती जागना, उसको लोग उसको भी तप बोलते हैं।
जबरदस्ती शरीर को त्रास देना, तकलीफ देना, उसको तप बोलते हैं। त्रास देना वो तप नहीं है। अगर है भी तो बहुत स्थूल है, स्थूल, लोएस्ट लेवल। मेन क्या है? अनाहारी पद। ये अनाहारी पद यानी क्या मालूम है? अनाहारी यानी शरीर का आहार क्या है? हम जो पदार्थ मुंह से डालते हैं वो। दूसरा क्या है शरीर का आहार? लाइट, वाटर, ये आहार है शरीर का। शरीर का मन का आहार क्या है? लागणी। बुद्धि का आहार क्या है? विचार और निर्णय। चित्त का आहार क्या है? वृत्तियां। यहां अनाहारी बोला है। अनाहारी यानी मन को लागनी से मुक्त करो, ये अनाहारी है। बुद्धि को विचारों से मुक्त करो, ये अनाहारी है। चित्त को वृत्तियों से मुक्त करो, ये अनाहारी है। अणहारी पद। आहार संज्ञा दूरे थाय, अणहारी पद प्राप्त ज थाय, ये है अणहारी पद। हम लोग क्या मिसगाइड हो जाते हैं। अणहारी पद यानी कि खाना पीना बंद कर दो। दैट इज नॉट अणहारी। आहार क्या है? जिससे हमारा जीवन चलता है। हाँ, शरीर, खाना खाने से भी शरीर चलता है, बट हमने क्या पकड़ लिया? सिंगल डायमेंशनल आहार। एंड दैट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस, बिकॉज शरीर है, एनर्जी वापरेगा तो एनर्जी मांगेगा, तो वो गलत नहीं है, वो साइंटिफिक है वो। लेकिन जो हम मन, बुद्धि, चित्त से दोष करते हैं, और देखो मन का काम है भावना करना, तो क्या भावना करना गलत है क्या? લાગણી કરવી ખોટી વાત છે? નહીં, લાગણી તો કરવી પડશે, દેખાડવી પણ પડશે। તો એમાં શું કરવાનું છે? તો ભગવાને કીધું, उसमें क्या बताया भगवान ने? इंटेंशन। हर भावना में चेक योर इंटेंशन, हर विचार में चेक योर इंटेंशन, हर वृत्ति में चेक योर इंटेंशन, और वो इंटेंशन का प्यूरिफिकेशन करो। ये है अनाहारी पद प्राप्त है। आज तक वो मालूम है, हम साथिया करते हैं, उसके ऊपर सिद्धशिला करते हैं, तो शू एनु हाँ सिद्धशिलानु शू करता करता आवे छे ने अणहारी पद। हाँ, अणहारी शिव संत दूर करी ते दीजिए अणहारी शिव संत। तो अणहारी, हमने आहार को कैसे पकड़ लिया? और आत्मा का आहार क्या है? अभी चित्त के तक पहुंचे। आत्मा का आहार क्या है? कर्म। तो कर्म खाना बंद कर दो, कर्म का बंद कर दो, यही है अणहारी पद। तो अणहारी शिव संत, ये है शिव अवस्था। जब आत्मा ने कर्म का आहार, कार्मण शरीर बनाना ही बंद कर दिया, ये है तप। यानी कि कर्म बंद करने का धंधा बंद कर दिया। कर्म बंद का धंधा बंद कैसे होगा? जब इंटेंशन के ऊपर प्रहार होगे तो कर्म बंद कहां से होगा? अब समझ में आ रहा है? हाँ, हम लोग ने अनाहारी पद है ना, ये खास करके साधु संतों में अनाहारी यानी भूखा रहना, भूखा रहना, भूखा। नो मैन नो ला। नमो झिणाणम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र
सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विविध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है, जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि आर्यन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणाणम।